10 आ रहा है पैर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है ये 90 का सिंबल बना रखा है। AB की लेंथ 6 है, AC की लेंथ 10 है। एक तो इनके मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर। किसका? पी AB का मिड पॉइंट है, क्यू BC का है और R AC का है। हमें एक बताना है जो पी क्यू आर ट्रायंगल बनी ज्वाइन करके, उसका पेरीमीटर एज वेल एज एरिया। ठीक है, बड़े आराम से करेंगे। सबसे पहले मैं BC निकालूंगा, क्योंकि ABC क्या है बेटा? एक राइट ट्रायंगल है। सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं करना, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। तो व्हाट अबाउट BC स्क्वायर? इट मस्ट बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर minus what is perpendicular, it's 6. So what could be the BC? Can you tell me? 100 minus 36? BC square is 64 and BC is 8 cm. Yes or no? तो प्यारे बच्चों, हमें थर्ड साइड पहले पता लगी। अब मैं 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा क्योंकि पी क्यू आर तीनों ही मिड पॉइंट है। तो कैन यू टेल मी इफ P is the midpoint and R is the midpoint? P is the midpoint of AB and R is the midpoint of AC. So according to midpoint theorem, what about PR? तो बेटा PR जो होगा वो BC के पैरेलल भी होगा और PR BC का हाफ भी होगा। ठीक है, तो अगर BC 8 है तो PR कितना होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को ये बात समझ में? 4 वाली बात, वेरी गुड। ठीक है, सिमिलरली तो PR तो हमें 4 पता लग ही चुका। अब मैं बार बार लिखने की बजाय मिड पॉइंट थ्योरम सिमिलरली लिख दूंगा। सिमिलरली RQ भी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बच्चों, क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताइए। सिमिलरली R is the midpoint of AC and Q is the midpoint of BC. तो QR must be half of AB. तो 6 का हाफ कितना हुआ? QR बोलो। 3 होगा। QR 3 सेंटीमीटर। And similarly, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. So PQ must be half of AC by midpoint theorem. So PQ is 5 centimeter. Great. हाँ जी बच्चों, तो अगर मैं PQR ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं तो उसकी साइड्स मुझे पता लग चुकी हैं। ठीक है, क्या पता लग चुकी है? 3 4 5। तो 3 4 5 वाली अगर मैं चेक करूं तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, किससे? कन्वर्स ऑफ, मैंने सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये भी राइट एंगल होगी। किस पे होगी राइट एंगल? ये R पे, क्योंकि 5 तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना इस एंगल पे। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री। तो बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? ये 90 डिग्री का एंगल आप पैरेलल लाइन के लॉजिक से भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये साइड इसके पैरेलल है। ये तो 90 दिया ही हुआ, ये भी 90 हुआ। बोलो। और मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ही पी आर BC के पैरेलल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 तो ये भी 90 अल्टरनेटिव। तो आप ये पैरेलल लाइन के लॉजिक से भी 90 प्रूव कर सकते हो, PRQ का एंगल, या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से भी आप प्रूव कर सकते हैं 90 का। अब मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। बताओ बच्चों, पेरीमीटर इज सम ऑफ बाउंड्रीज। तो PQR का पेरीमीटर क्या हुआ? 4 + 3 7 + 5 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया बेटा? 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालू तो ये अंदर ही अंदर एक राइट ट्रायंगल बन रही है PRQ। इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो एक बेस 4 ले लो और हाइट 3 ले लो, तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो
एरिया भी पता लग गया मुझे, पेरीमीटर भी पता लग गया। अब यहाँ पे एक टेक्निक है छोटी सी, अगर ये एमसीक्यू टाइप में आता है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से अंदर वाली तीनों साइड बाहर वाली तीनों साइड के आधा 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 होंगी, तो पेरीमीटर भी गारंटीड है कि अंदर वाली ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिलेगी उसका पेरीमीटर क्या होगा, बाहर वाली का हाफ ही होने वाला है। तो एकदम से माइंड चला सकते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ये 6 + 8 14, 14 + 10 24। यार बाहर वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है, तो अंदर वाली का गारंटीड है कि क्या होगा बेटा, हाफ ही होगा, अगर एमसीक्यू है। और नॉर्मल आए तो फिर आपको बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लगा के प्रूव करके आना है कि अंदर वाली का 12 ही होने वाला है। बोलो समझ आ गया अच्छे से सबको? अब अच्छा